नमस्कार दोस्तों, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी, राशिफल किससे देखना चाहिए, सूर्य से, चंद्र से अथवा लगन से। दोस्तों, सूर्य एक राशि में पूरा एक महीना विद्यमान रहते हैं और इस दौरान अनेकों जातकों का, अनेकों मनुष्यों का जन्म हो जाता है। सबका भविष्य एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी एक राशि में 2.25 दिन के लिए रहते हैं और इस अवधि के दौरान भी अनेकों मनुष्य का जन्म हो जाता है, तो उन सबका भविष्य भी एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन लगन पूरे दिन भर में केवल लगभग 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। अतएव लगन अधिक सूक्ष्म है, लगन अधिक सटीक है। तो जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान नहीं, वो केवल सूर्य राशिफल यानी सन साइन को देख सकते हैं। जिन जातकों को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है लेकिन जन्म तिथि का ज्ञान है, तो वो चंद्र राशि से अपना राशिफल देखें। किंतु जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय का सही ज्ञान है, उन्हें केवल और केवल लगन से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का अपनी जन्म पत्री के संबंध में टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या फिर अपना राशिफल अथवा वर्षफल बनवाना चाहते हैं या अपनी संपूर्ण जन्म पत्रिका लाल किताब विधि अथवा वैदिक विधि से बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं अथवा मेरी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी अपने लिए सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। डोर से बंधी हुई पतंग आकाश में हवा के वेग से और ऊंचा उठने का प्रयास करती है, मगर डोर से बंधे होने के कारण जब तक उसे ढील न दी जाए तब तक वो ऊंचा नहीं उड़ पाती। लेकिन अगर उसी पतंग को काट दिया जाए, डोर से अलग कर दिया जाए, तो कुछ समय ऊंचा उड़ने के पश्चात वही पतंग भूमि पर गिर जाती है। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। जब तक हम रिश्तों की डोर में बंधे रहते हैं, हम ऊंचा उड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन रिश्तों की डोर में बंधे होने के कारण हमें वो रिश्ते बंधन प्रतीत होते हैं। हम जब उन रिश्तों से पीछा छुड़ाकर कटी हुई पतंग की तरह ऊंचा उड़ने का प्रयास करते हैं तो कुछ देर ऊंचा अवश्य उड़ पाते हैं, लेकिन अंततः भूमि पर ही आकर के गिरते हैं। ये रिश्तों की डोर हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। ये रिश्तों की डोर हमें अंकुश में रखती है। ये रिश्तों की डोर हमें भूमि पर नीचे गिरने से रोके रखती है। जब तक हम डोर से बंधे रहते हैं, हमें ये रिश्ते बंधन जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम इस डोर से छूट जाते हैं, रिश्तों की डोर से छूट जाते हैं, तब हमें इन रिश्तों की असली कीमत मालूम पड़ती है। तो अगर आप इन रिश्तों की डोर से छूट चुके हैं तो आप फौरन उन रिश्तों को वापस संजोने का प्रयास कीजिए, उन रिश्तों को वापस पिरोने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही वो रिश्ते हैं जो आपको थामे रखते हैं हर मुसीबत में, आपको गिरने से रोके रखते हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर।
सबसे पहले तो सितंबर माह में जन्मे जातकों को मेरी तरफ से, स्काई स्पीक्स की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी जन्मदिन की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सदैव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। स्काई स्पीक्स परिवार का आप एक हिस्सा है। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका प्रोत्साहन बार बार मुझे प्रेरित करता है आप सबके सामने आने के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि, कर्क लगन के बारे में। वीडियो को अलग अलग हिस्सों में बनाया जाएगा। इसमें वीडियो के प्रथम हिस्से में कर्क राशि के जातकों के बारे में हम बात करेंगे, और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि राशिफल किससे हमें देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, उसके पीछे क्या तार्किक कारण है, उसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। तो वीडियो का प्रथम हिस्सा कर्क राशि पर होगा आधारित। उसके पश्चात वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है ये दैनिक राशिफल पर आधारित होगा, जो कि चंद्रमा की गति से प्रभावित होता है। और वीडियो का तीसरा हिस्सा जो है ये कर्क लगन पर आधारित होगा। वीडियो के अंतिम भाग में हम इस महीने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चर्चा पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, और सबसे पहले जान लेते हैं इस महीने की ग्रहचाल को। सूर्य एवं मंगल आपके द्वितीय भाव में है। सूर्य अपनी स्वराशि में है, सिंह राशि में है। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और बुध के साथ सूर्य बुध का युति योग बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा। बुध अपनी स्वराशि और उच्च राशि में है। कन्या राशि बुध की अपनी राशि भी है, उच्च राशि भी है, तृतीय स्थान में है बुध। 22 सितंबर को बुध चले जाएंगे तुला राशि में, और 27 सितंबर को बुध वक्री होने वाले हैं। शुक्र जो हैं आपके अपनी नीच राशि में तृतीय भाव में है, लेकिन 6 सितंबर को माफ कीजिए 5 सितंबर को शुक्र भी अपनी स्वराशि चतुर्थ भाव में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके पंचम भाव में है, वृश्चिक राशि में अभी यहीं रहेंगे। इसके बाद शनि आपके सप्तम भाव मकर राशि में है, अपनी स्वराशि में है, लेकिन वक्र अवस्था में है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, कुंभ राशि में है। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्र अवस्था में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु आपके वृषभ राशि में लाभ स्थान में है, और राहु मतांतर से वृषभ राशि में उच्च के माने गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। वैसे तो कर्क राशि में इस समय कोई भी अशुभ या पाप ग्रह नहीं है, किंतु शनि की वक्र दृष्टि है कर्क राशि के ऊपर, और 14 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव से नीच दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत आपकी नासाज हो सकती है। स्वास्थ्य में आलस्य बना रहेगा शनि की वक्र दृष्टि की वजह से, और साथ ही साथ कार्यों में विलंब भी पैदा करते हैं। कहीं कहीं किसी जातक को मानहानि या अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन बातों के लिए आपको पहले से ही सावधान कर देना मैं उचित समझता हूं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सूर्य आपके धन भाव में है, सूर्य अपनी स्वराशि में है। हालांकि गोचरवश सूर्य द्वितीय भाव में बहुत ज्यादा शुभ नहीं, लेकिन क्योंकि सूर्य देव अपनी स्वराशि में है, तो अपनी स्वराशि में होने की वजह से आपको धन के लिए उत्तम लाभ देते रहेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी। सरकारी कार्यों से, सरकारी अफसरों के माध्यम से या अन्य माध्यम से आपको धन लाभ होता रहेगा। मंगल आपके 6 सितंबर को चले जाएंगे कन्या राशि तृतीय भाव में, और सूर्य भी 16 सितंबर को कन्या राशि तृतीय भाव में चले जाएंगे। सूर्य और मंगल के अभी द्वितीय भाव में होने की वजह से कहीं कहीं कुटुंब में आपस में तनावपूर्ण स्थिति भी पैदा हो जाया करती है, लेकिन यह स्थिति 6 सितंबर के बाद से ठीक होने लगेगी। मंगल के तृतीय भाव में प्रवेश करने से
आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, कार्यों में आपको धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। इसके साथ ही 16 सितंबर को सूर्य भी आपके तृतीय भाव में बुध के साथ युति योग बनाएंगे। अतः पराक्रम की वृद्धि करते हैं, कोशिशों एवं कार्यों में सफलता दिलाते हैं। सरकारी कार्यों से सफलता हासिल होगी, भूमि एवं जायदाद संबंधी कार्यों से आपको सफलता हासिल होगी। मीडिया, आईटी या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से यदि आप जुड़े हैं तो वहां पर भी आपको सफलता व लाभ अर्जित होगा। मित्रों, बंधु बांधवों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। यात्रा आदि में थोड़ी बहुत कष्ट की संभावना है, लेकिन उसके लिए भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद बुध 22 सितंबर को, लेकिन शुक्र जो है 5 सितंबर को ही अपनी नीच राशि को छोड़ करके चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि में जा विराजेंगे। शुक्र का चतुर्थ भाव में आना आपके कारोबार के लिए भी उत्तम है, आपके परिवार के लिए भी उत्तम है, आपको सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव में सुख जो शुक्र हैं ये लग्जरीज को बढ़ावा देते हैं, तो हो सकता है कोई नई भूमि, नए भवन का सुख प्राप्त हो, नए वाहन का सुख प्राप्त हो, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। अन्य मामलों में सुख आपको हर प्रकार से शुक्र जो है सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं। परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। पंचम भाव में केतु के आ जाने से आपके अभी संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य बनी रह सकती है, क्योंकि पंचम भाव में केतु वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में है। और वैसे भी गोचरवश चंद्र से जब भी केतु पंचम भाव में आते हैं तो संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं माने जाते, तो संतान पक्ष के लिए अभी चिंता का विषय बना रहेगा। शेयर मार्केट में भी आपको सोच समझ के निवेश करना है। इसके अलावा आपको लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए योग कारक मंगल की दृष्टि 6 सितंबर से छठे भाव पर पड़ने वाली है। मंगल आपके कर्क राशि वालों के लिए योगकारी माने जाते हैं। मंगल की योगकारी दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करेगी, आपके रोग का नाश करेगी, आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो मंगल की शुभ दृष्टि पड़ने से नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए उन्नति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, कार्यों में सफलता हासिल होगी। सप्तम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है। हालांकि शनिदेव स्वराशि में है, किंतु शनिदेव आपके वक्र अवस्था में है। और 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी नीच राशि में सप्तम भाव में पधारने वाले हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया नहीं माने जा सकते। अतएव दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी करते हैं। आपस में तालमेल की कमी, आपस में कटुतापूर्ण व्यवहार हो सकता है, अनबन हो सकती है, नोक झोंक बढ़ सकती है। तो इसके लिए भी आपको सचेत कर देना मेरा कर्तव्य है। बृहस्पति अष्टम भाव में जब तक रहेंगे मान हानि, धन हानि ऐसी स्थितियां पैदा करते रहेंगे। भाग्य भाव पर वक्र शनि की दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से भाग्य का पूर्ण साथ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 6 सितंबर से मंगल की शुभ दृष्टि पड़ने की वजह से आपके अपने पराक्रम से या फिर कहीं कहीं आपके मित्र भाई बंधुओं के सुख सहयोग से आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। और साथ ही साथ मंगल की शुभ दृष्टि से यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। और मंगल की आपके दशम भाव पर भी दृष्टि रहेगी 6 सितंबर से, और मंगल की दशम भाव पर अपनी स्व दृष्टि होगी, जो कि कारोबार के लिए अत्यंत ही बढ़िया है। स्व राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि होने से कारोबार की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा में सुधार होगा, और इसके अलावा नौकरी में तरक्की व प्रमोशन के चांस भी आपके लिए बन सकते हैं। लाभ स्थान में आपके राहु विराजमान हैं, जो कि अचानक धन लाभ देते हैं, क्योंकि वृषभ राशि में राहु को मतांतर से शुभ माना गया है, उच्च माना गया। हालांकि गुरु की 14 सितंबर से नीच दृष्टि कहीं कहीं धन हानि का कारण भी बन सकती है, लेकिन राहु फिर भी अचानक धन लाभ देने के लिए बाध्य हैं। और इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सितंबर के दैनिक राशिफल के बारे में, जो कि चंद्रमा की गति पर आधारित होगा।
चंद्रमा 1 और 2 सितंबर को एवं 28 से 30 सितंबर को आपके 12वें स्थान में होंगे और यह समय खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, आपके लिए मानसिक रूप से भी चिंता का कारण पैदा करते हैं। 3 से 5 सितंबर को चंद्रमा आपके लगन भाव में होंगे, कोशिशों और कार्यों में मेहनत से आपको सफलता अर्जित होगी। 6-7 सितंबर को चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे, आर्थिक हानि के साथ कुटुंब में भी कोई ना कोई बात को लेकर के तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। 8-9 को चंद्रमा तृतीय भाव में पराक्रम की वृद्धि करते हैं, कोशिशों से कार्यों में सफलता अर्जित होगी। 10-11 को चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे और यहां पर चंद्रमा जो है परिवार में आपके लिए सुखद माहौल बनाते हैं। 12-13 को चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक राशि में केतु के साथ युति योग बनाएंगे, तो इस दिन संतान पक्ष की तरफ से चिंता व लव लाइफ में आपके बाधा पैदा करते हैं। 14-15 सितंबर को चंद्रमा छठे भाव में होंगे, मंगल से दृष्ट होंगे, आपके बनते हुए कार्य माफ कीजिए बिगड़े हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे और आपको नौकरी में भी अनुकूलता प्रदान करते हैं। 16 से 18 सितंबर को चंद्रमा सप्तम भाव में शनि के साथ होंगे, दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, व्यापार में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। 19-20 को चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे, यहां पर चंद्रमा धन हानि, मान हानि, स्वास्थ्य हानि पैदा करते हैं। 21-22 को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होंगे, कारोबार ढीला चलेगा क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि होगी, हालांकि मंगल की दृष्टि भी रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ लाभ की संभावना बन सकती है। 23 से 25 सितंबर को चंद्रमा दशम भाव में होंगे, हर प्रकार से कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं, मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं। इसके बाद 26-27 को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे, राहु के साथ होंगे और अपनी उच्च राशि में होंगे, तो आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक चिंता अवश्य बनी रहेगी। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है पूरे 12 भावों में महीना भर यानी आपको फल प्रदान करते रहेंगे और ये फल जो है चंद्रमा की गति पर आधारित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कर्क लगन के जातकों के लिए आगामी सितंबर का महीना कैसा रहेगा। और लगन के साथ साथ यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा भी मालूम है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि दशा अंतरदशा में ग्रह जो है अपना फल और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा से। तो यदि इस समय वर्तमान में चंद्रमा की ही आपको महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो चंद्रमा कैसा फल प्रदान करेंगे आपके लिए। देखिए, चंद्रमा लगन के स्वामी है। अब चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर तो चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में शुभ स्थानों में है, उदाहरण के लिए चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में है, इसके अलावा चंद्रमा यदि छठे भाव में है, दशम भाव में है, एकादश भाव में है, भाग्य भाव में है, तो फिर चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। आपके कारोबार में तरक्की, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता, मित्रों का, बंधु बांधवों का सुख सहयोग, यानी कि हर काम में आपको सफलता देने वाले हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी अपनी जन्म पत्रिका में शुभ नहीं है, अशुभ प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अशुभ ग्रहों के साथ उनका युति योग है, या अशुभ भाव में बैठे हैं जैसे कि छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, तो फिर रोग, शोक, दुख और तकलीफ देंगे और आपको प्रत्येक कार्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो चंद्रमा की अपनी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य देव की। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में सूर्य देव की दशा अंतरदशा चल रही है तो सूर्य भगवान उनको क्या फल प्रदान करेंगे। सूर्य देव आपके 1 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र आपके तृतीय भाव में है किंतु नीच राशि में है। तृतीय भाव में शुक्र का नीच होना किसी न किसी मित्र, बंधु बांधव से आपकी अनबन करवा सकता है, आपकी नोक झोंक करवा सकता है। कोशिशों से भी कार्यों में अभी उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 5 सितंबर को शुक्र जो हैं
चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही शुक्र 5 सितंबर को अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी पांचों क्षेत्रों में आपको सफलता और लाभ अर्जित करवाएंगे और आपके मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता अर्जित होगी। इसके बाद 13 सितंबर को सूर्यदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्यदेव स्वयं धन भाव के स्वामी होकर के अपने ही नक्षत्र में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको आर्थिक रूप से और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। आपका जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, सरकारी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, सरकारी अफसरों से आपको जो है सुख सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसके पश्चात 27 सितंबर को सूर्यदेव चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के ही नक्षत्र में। अब यहां पे फिर से चंद्रमा के अनुरूप ही फल प्रदान करेंगे, जैसा कि मैंने आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा के लिए बताया। तो चंद्रमा की यदि शुभ स्थिति है तो सूर्य भगवान भी आपको शुभ फल ही देंगे, अन्यथा इसके विपरीत फल दे सकते हैं। तो चंद्रमा का जो फल है वो हमेशा चंद्रमा की स्थिति पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेज गति के ग्रह माने गए हैं, उपग्रह माने गए हैं। मंगल की बात करें कि मंगल की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। मंगल जो है 1 तारीख को मंगल भी उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य स्वयं उस समय धनेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, तो यहां पर भी आपको मंगल के माध्यम से भी बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। हाँ, कुटुंब में अपने वाणी पर आपको संयम रखना होगा, वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, अन्य सभी मामलों में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बैंक बैलेंस आपका मजबूत होगा, मित्रों का, बंधु बांधवों का सुख सहयोग मिलता रहेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, यानी कि पौ 12। इसके पश्चात 21 सितंबर को मंगल भी हस्त यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और वही सब फल प्रदान करेंगे जो मैंने आपको चंद्रमा के अंतर्गत बताए हैं। बुध की बात कर लें कि बुध आपको कैसा और क्या फल प्रदान कर सकते हैं। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, 2 सितंबर को बुध भी हस्त नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। तो चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से बुध भी आपको वही सब फल देंगे जैसा चंद्रमा के अंतर्गत मैंने आपको बताया। 13 सितंबर को बुध चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल जो है उस समय तक पधार चुके होंगे तृतीय भाव में। मंगल पंचमेश भी हैं, दशमेश भी हैं। तृतीय भाव में मंगल अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं। भाग दौड़ भी थोड़ी सी बड़ी रहेगी। मित्रों से किसी बात को लेकर के, किसी निकट बंधु से किसी बात को लेकर के अनबन भी करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल थोड़े से आक्रामक स्वभाव के हैं। फिर मंगल पंचमेश हैं तो संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, संतान की वृद्धि कर सकते हैं। और इसके अलावा मंगल आपके लव लाइफ को भी ठीक ठाक आपकी चलती रहेगी। शेयर मार्केट से भी उत्तम लाभ होगा। मंगल दशम भाव के स्वामी हैं तो आपके जाहिर है कारोबार में, नौकरी में भी आपको तरक्की दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बुध की दशा अंतरदशा आपको फल प्रदान करेगी। शुक्र की बात कर ली जाए कि शुक्र आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। शुक्र भी 1 सितंबर को चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब मंगल पहले 6 दिन तो धन भाव में है तो उचित धन लाभ करवाएंगे, आपके कारोबार में वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हाँ, किसी पारिवारिक सदस्य से मनमुटाव भी पैदा कर सकते हैं। 6 सितंबर को मंगल आ जाएंगे तृतीय भाव में तो कारोबार की वृद्धि कोशिशों से होगी, पराक्रम से होगी और किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करवा सकते हैं। व्यर्थ की भाग दौड़ भी बढ़ती रहेगी। इसके पश्चात 11 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। अब राहु आपके लाभ स्थान में है, राहु शुक्र की ही राशि में है और शुक्र भी उस समय तक चतुर्थ भाव में पहुंच चुके होंगे।
4 और 11 का ये कॉम्बिनेशन मिल करके आपको लग्जरी प्रदान करता है, आपको नई भूमि नए भवन का सुख प्राप्त करवा सकता है, आपको नए वाहन का सुख मिल सकता है, परिवार में सुखद माहौल पैदा होगा। आप यदि एजुकेशन में हैं, खास करके शुक्र से जुड़ी एजुकेशन जैसे फैशन डिजाइनिंग, आर्ट्स से जुड़ी कोई एजुकेशन का फील्ड, कला आदि से जुड़े किसी क्षेत्र से हैं, तो उसमें भी आपको सफलता अर्जित करवाते हैं, यानी कि शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे आपको। इसके पश्चात 23 तारीख को शुक्र चले जाएंगे विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। देव गुरु बृहस्पति उस समय तक अपनी नीच राशि मकर राशि में पधार चुके होंगे। गुरुदेव छठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं, आपके पारिवारिक सुख में कमी करते हैं, आपस में तालमेल की कमी करते हैं, व्यापार में भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये समय जो है शुक्र 23 तारीख के बाद जैसे ही विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो समय थोड़ा सा करवट लेगा। केतु की बात कर ली जाए, केतु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? केतु मंगल की राशि में है। मंगल होंगे तृतीय भाव में 6 सितंबर से। पंचमेश और दशमेश मंगल का तृतीय भाव में जाना आपके बाहुबल से, आपके पराक्रम से, कोशिशों से कार्यों में सफलता अर्जित करवाता है। किसी निकट बंधु से अनबन करवा सकता है, संतान की वृद्धि, संतान सुख की प्राप्ति करवाता है, नौकरी व कारोबार में आपको तरक्की दिलवाता है। तो केतु भी लगभग मिला जुला और शुभ फल ही प्रदान करेंगे। शनिदेव की बात कर ली जाए, शनिदेव स्वयं वक्री है, सप्तम भाव में है और श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब यहां पे शनिदेव भी पहले तो दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य सुख के में कमी करते हैं, और चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो चंद्रमा की स्थिति अगर शुभ है तो शुभ फल, अन्यथा अशुभ फल, जो चंद्रमा के अंतर्गत मैंने आपको समझाया। बृहस्पति की बात कर ली जाए तो बृहस्पति भी धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो मंगल के अंतर्गत मैंने आपको बताया। यानी कि मंगल आपके धन भाव में बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। 6 सितंबर के बाद मंगल तृतीय भाव में होंगे, पराक्रम से कार्यों में सफलता, हालांकि व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। संतान सुख की वृद्धि करते हैं, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलवा सकते हैं। यह सब जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा, हालांकि बेशक बृहस्पति नीच के होंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल की वजह से बृहस्पति शुभ फल दे पाएंगे। राहु की बात कर लें तो राहु आपके लाभ स्थान में है और मतांतर से कुछ विद्वानों ने वृषभ राशि में राहु को उच्च का माना है। राहु शुक्र की राशि में है। शुक्र भी आपके 5 सितंबर को चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे, तो यहां पे राहु भी शुक्र के माध्यम से बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता अर्जित करवाते हैं। मित्रों का सुख, बंधु बांधवों का सुख प्रत्येक कार्य में, और आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से कर्क लगन के जातकों के लिए सितंबर का महीना रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वक्त है अब इस महीने के विशेष उपाय को जानने का। देखिए, इस महीने बृहस्पति आपके 14 सितंबर को शनिदेव के साथ मकर राशि में, यानी कि अपनी नीच राशि में पधार रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि में आना जाहिर सी बात है आपके कई कार्यों में व्यवधान पैदा करता है, मान हानि करता है, धन हानि करता है, स्वास्थ्य हानि करता है, अपयश का भागीदार बना सकता है, कई चीजों में आपको नुकसान दे सकता है। खास करके बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किया जाए? देवगुरु बृहस्पति के लिए सबसे सरल व सुलभ उपाय, आपके आसपास कोई भी बुजुर्ग महिला जो विधवा हो, आप उनको पीले वस्त्र एवं पीले रंग की मिठाई अर्पित करें, भेंट स्वरूप उनको अर्पित करें, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और हाँ, उनका आशीर्वाद लेना मत भूलें, आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है दोस्तों। उपाय करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी के साथ
प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।